वारिस शाह की हीर में भी हीरो रांझा नहीं है, हीरो हीर है। ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਫੀਮੇਲ। ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਹੀਰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀ? ਹੀਰ ਕੱਲੀ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਈ ਹੀਰ ਸੀ, फैसले कर दी। जोगिया झूठ आखे कौन रूठ रे यार मिलावदा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी जेड़ा गया नू मोड़ लिया बधाई। जंग के लोगों का मानना है कि यह हकीकी वाक़या है, लेकिन हमने मतलब ये भी सुना है कि ये वारिस शाह साहब की लिखी हुई एक दास्तान है जिसके ऊपर ये मबनी है। लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से यही बताया है कि ये एक हकीकी कहानी है, तभी तो हम यहाँ आते हैं। हकीकत ना मानते तो हम मनते कैसे मानते इनसे। तमाम तर मुखालिफत के बावजूद हमें ये पता चलता है कि वो एक दूसरे की मोहब्बत में कर्ब में मुब्तला रहे और फिर बिल आखिर जो है उनकी मौत वो इकट्ठे हुई और इसी मुकाम पर हुई और इसी जगह पे इनका मज़ार बना। इन्हें एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इश्क था और इश्क की मिजाजी से इश्क हकीकी की तरफ आ गए थे। तो यहाँ पे लोग आके अपनी मुरादें पूरी करते हैं कि शायद इनके वसीले से कि उनकी मुराद पूरी हो जाएगी। वारिस शाह के जो जनाना किरदार हैं, जो ख़वातीन किरदार हैं, वो मर्दाना किरदारों से ज़्यादा ताकतवर और तवाना हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा जो पंजाब का सकाफ़ती जो DNA है उसमें औरत हमेशा बहुत ताकतवर रही है। तारीख़ी तौर पे हीर जो है वो हमें वारिस शाह से पहले, सबसे पहले जो है वो दमोदर के यहाँ पंजाबी में मिलती है और उसके बाद शाहजहाँ मुकबल है और अहमद गुज्जर हैं। मगर इनके साथ साथ सिंधी में और फ़ारसी में भी मुख्तलिफ़ लोगों ने, अकबर के दौर में गंग भट्ट एक शायर थे, उन्होंने हीर का किस्सा लिखा। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो कबूलियत और शोहरत और जो पजीराई हुई वो वारिस शाह के किस्सा को हुई। और वारिस शाह का जो वक्त बनता है वो 18वीं सदी का वक्त है, वो 1722 में पैदा हुए थे। उन्होंने इस दास्तान को जिस मेराज और बुलंदी तक पहुँचाया वो किसी और शायर के हिस्से में नहीं आ सका। हीर आख्या जोगिया झूठ आखे कौन रूठड़े यार ऐसा कोई न मिलया मैं ढूंढ थकी ओ यारा असां नू आन सवाल कीता इश्क हीर दा नवां बनाइए जी इस प्रेम दी झोक दा सब किस्सा ढब सोने नाल सुनाइए जी। मैनू बाबले दी सौं रांझिया वे मरे माओ जे तुध थी मुख मोड़ा तुधबाज तुआम हराम मैनू तुधबाज
ਨਾ ਨੈਣ ਨਾ ਅੰਗ ਜੋੜਾ। ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹੀਰ ਓਨੀ ਹੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈ। जुतियाँ करे कोई जेड़ा जीव दा रोग गवावदा भला दस खां चिरी विछुने आनू कदों रब सच्चा घरी लिया बधाई।